गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी तरंग, सकल सुतीरथ है जहाँ रघुवर कथा प्रसंग। आनंद इसी अवसर में है, अपने अंतर के पट खोलो, हे श्रोताओ सब एक बार श्री रामचंद्र की जय बोलो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है, सो आप कृपा कर कहिए। मधुसूदन भगवान बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महेशमती नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का राजा राज करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहा करता था। उसे वह राज कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करके कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में पाप ही किया है और ना अन्याय से पैदा किया हुआ धन भी मेरे खजाने में नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन भी नहीं लिया और ना किसी की धरोहर ही मारी है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया। सबको सम्मान और समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ, सो क्या कारण है? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री आदि वन को गए। वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने जाकर उन महर्षि को यथायोग्य प्रणाम किया और उनके सन्मुख जाकर बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और उनकी विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमने आपके दर्शन किए। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक है, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महेशमती नाम की पुरी में महिजित नाम का धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी मैं पुत्रहीन है, इससे वह दुखी रहते हैं। इसका अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ। इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन किए हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताएं।
इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पहले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव में जाकर छोटा सा व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन 1-2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय जलाशय पर पानी पीने गया। उस स्थान पर उस समय एक ब्याई हुई गाय बछड़े सहित पानी पीने को आई। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया। राजा ने उसका जल हटाकर उसे गऊ को हटाकर स्वयं जल पिया। इसी दोष के कारण यह राजा पुत्रहीन हुआ। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राज तो मिला, लेकिन गऊ के हटाने से, पानी पीती हुई गऊ को हटाने से यह महान दुख उसको भोगना पड़ रहा है। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से 100 पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होने का कोई उपाय बताइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान करो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र अवश्य पैदा होगा। राजा के समस्त दुख दूर हो जाएंगे। मंत्रियों सहित प्रजा अत्यंत लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आए। उन सब लोगों ने श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने समयानुसार गर्भ धारण किया। 9 महीना व्यतीत होने के बाद सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। शर्म लग रही तुम्हें? शर्म हो तो सोचो। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए कृष्ण बलदेव भगवान की जय। बोलो जगदम्बा महारानी की जय।